मेरा नाम लाइबा है। ये जो कहानी आप सुनने जा रहे हैं ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, ये मेरी जिंदगी का वो सच है जिसे मैंने कई साल अपने अंदर दफन किए रखा। मेरी उम्र सिर्फ 14 साल है थी जब मैं स्कूल से वापसी पर अक्सर अपने मोहल्ले की करियाने की दुकान पर जाया करती थी। एक छोटा सा मोहल्ला, तंग गलियां, दीवारों पर छलकती धूप और हमारे जैसे गरीब मगर इज्जतदार लोग। रफीक चचा की दुकान मोहल्ले के कोने पर थी। उनकी उम्र कोई 45 साल रही होगी, अबू से भी बड़े। उनकी बीवी मर चुकी थी, बच्चे शहर से बाहर काम करते थे और वो अक्सर अकेले ही रहते थे। मोहल्ले वाले इन्हें इज्जत की निगाह से देखते थे। उनकी बातों में नरमी लहजे में शराफत और चेहरे पर सफेद दाढ़ी का नूर, ये सब धोखा था। मैं जब भी दुकान पर जाती वो मुझे प्यार से मुखातब करते, सिधरा बेटा क्या चाहिए, कुछ ताफियां फरीदे, दो में खुश हो जाती। बच्ची थी, भोलपन था इनका शफकत भरा अंदाज मेरे लिए एक चचा की मानंद था। मगर वो दिन मुझे आज भी याद है जब सब कुछ बदल गया। एक दिन स्कूल से वापसी पर बारिश हो रही थी। मैं भीगती हुई दुकान पर पहुंची तो उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ, भीग जाओगी। मैं हचकचाई, लेकिन वो बार बार कहने लगे, बेटा ड्रो मत, मैं तुम्हारा चचा हूँ। मैं अंदर चली गई। उन्होंने मुझे चाय दी, कपड़े सिखाने का कहा। मैं सहमी हुई थी मगर ये सब भयानक न लगा अभी तक। फिर अचानक उन्होंने मेरे गाल पर हाथ रखा। मैं चौंक गई मगर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत प्यारी हो सिधरा, काश तुम मेरी बीवी होते। मैं हंसी, शर्माई और दिल ही दिल में अजीब महसूस किया मगर कुछ समझ नहीं आई। फिर वो हाथ थामने लगे, आंखों में वो चमक थी जो बाप की नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद जब मैं अकेली थी वो मुझे दुकान के अंदर ले गए, कहने लगे, तो मैं नया गिफ्ट दिखाता हूँ। पर्दा गिराया गया और मेरी मासूमियत का जनाजा पढ़ा गया। मेरा जिस्म जैसे बेजान हो गया था, चीखने की ताकत नहीं, हिलने की हिम्मत नहीं, आंखों से बस आंसू बह रहे थे और रूह कांप रही थी। उन्होंने कहा, ये हमारा राज है, अगर किसी को बताया तो तुम्हारी इज्जत चली जाएगी, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें मार देंगे। मैं डर गई, बिल्कुल चुप हो गई। मेरी जबान जैसे किफल हो गई थी। वो ये सब बार बार करते रहे। जब भी मौके मिलता मुझे दुकान में बुलाते, फिर जबरदस्ती का वही खेल दोहराते और मैं बस पत बनी सीती। रफीक चचा अब मुझे बीवी कहने लगे, कहते तुम मेरी हो बस, कागज का रिश्ता नहीं है कभी कभार। ताफियां देते कभी छुप करवाने के लिए रकम, लेकिन मेरा दिल वो कब का मर चुका था। रातों को नींद नहीं आती थी, रोज दुआ करती, या अल्लाह मुझे मौत दे दे। फिर अचानक मेरी तबीयत खराब रहने लगी, माहवारी बंद हो गई। उम्मी मुझे करीबी कलंक ले गई। डॉक्टर ने नजर उठाकर देखा और उम्मी से कहा, आपकी बेटी माँ बनने वाली है। उम्मी के हाथ से फाइल गिर गई। अबू को बताया गया, वो चुप हो गए। इनकी आंखों में तूफान था। पहले सब ने मुझे गुनाहगार समझा, मारा पैठा। फिर जब मैंने सच बोला, वो नाम लिया, रफीक चचा ने, तो कमरे में सुनाटा छा गया। अब रफीक की दुकान पर गए लोगों ने बीच बचाव करवाया। रफीक चचा ने कहा, लड़की खुद आती थी, मैं ने तो सिर्फ मोहब्बत की है। इम्मी बेहोश हो गई। अबू ने चुप रहने का फैसला किया। मोहल्ले के बड़ों ने मशवरा दिया, शादी करवा दो, बच्चे और बच्चा दोनों की इज्जत बच जाए। गे मैं चुप थी। अब मेरी मर्जी कोई मानी न रखती थी। मेरी शादी उस इंसान से कर दी गई जिसने मुझे बार बार तोड़ा। मैंने निकाह नामे पर दस्तखत किए, लेकिन दिल में सिर्फ मौत की ख्वाहिश थी। वो अब शौहर कहलाते हैं, मुझे इज्जतदार बीवी कहते हैं, मगर क्या जबरदस्ती की इज्जत इज्जत कहलाती है। मैं अब 18 साल की हूँ, एक बच्ची की माँ। रफीक मुझे कहते हैं, तुम खुश हो ना? मैं मुस्कुरा देती हूँ, मगर इंदर से वही लाइबा हूँ जो 14 की उम्र में रोती थी, जिसने खुद को खो दिया था, जिसने ये सीखा कि औरत का जिस्म उसकी मर्दी के बगैर भी किसी का हो सकता है, अगर वो खामोशी अख्तियार करे।